हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद किरण सर में। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, लाभ और हानि। इंग्लिश में इसे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप प्रतिशत के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी कर लेना। तो हमने पूरे प्रतिशत के बारे में जानकारी दे दिया है। परसेंटेज के कितने टाइप के होते हैं, परसेंटेज में परसेंटेज के कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, और परसेंटेज से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अगर जो आपको परसेंटेज देखने का होगा तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पूरे परसेंटेज का लिंक मिल जाएगा, अथवा आप यूट्यूब पर k.in सर सर्च करिएगा, पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिएगा, यह चैप्टर से लगभग सभी एग्जामों में काफ़ी प्रश्न पूछे भी जाते हैं। कभी कभी 2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न, कभी 4 प्रश्न भी बनते हैं। तो देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उसके बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। मतलब बेसिक कुछ जानकारी होती है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले इसके कुछ छोटे छोटे चीज़ें होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला जो है आप जानते भी होंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ये हो गया। दूसरा आपका क्या है? विक्रय मूल्य। और इंग्लिश में इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। और अगला जो आपका है अंकित मूल्य। मार्क प्राइस। देखिए, यह 3 चीज़ें जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में तो सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो यह चीज़ें आपको नहीं आता है तो आप कैसे लाभ हानि निकालेंगे। देखिए, अंकित मूल्य का और भी नाम से लोग जानते हैं, ये सूची मूल्य भी इसे कहते हैं। सूची मूल्य होता है लिस्टेड प्राइस, विज्ञापित मूल्य भी होता है। तो इसको और नामों से भी जाना जाता है। कभी कभी आप देखिएगा अंकित मूल्य लिख देता है, एग्जामों के प्रश्न में जैसे पूछा जाता है सूची मूल्य लिख देगा, या आपसे कभी कभी विज्ञापित मूल्य लिख देगा। तो तीनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? क्रय मूल्य का। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। और जैसा कि सब लोग जानते भी हैं, क्रय का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी भी वस्तु को वो क्रय कर कर लाता है, यानी परचेजिंग करके, यानी परचेज करके अगर जो लाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अगर जो हम इसको दुकान से खरीद कर लाए हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। और दुकानदार के लिए वो चीज़ें विक्रय मूल्य होती है। देखिए, एक ही मूल्य 2 मूल्य बन जाता है। वही मूल्य आपके लिए वो क्रय होता है, और विक्रय के लिए क्या होता है? आपका विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य। देखिए, जैसे यह मार्कर है, अभी हमने गया दुकान से इसको खरीद कर लाए, तो ये जो हम खरीद कर लाए, इसके बदले जो हम मूल्य दे रहे हैं, वो मूल्य आपका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य, क्योंकि हम क्रय किए हैं। लेकिन विक्रेता जो बेच रहा है, दुकानदार जो मूल्य उसको दिए, उसके लिए वो आपका हो जाता है विक्रय मूल्य। तो अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि क्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को, चाहे वो विक्रेता क्रय कोई भी हो, विक्रेता भी किसी वस्तु को कहीं से क्रय कर कर ही लाता होगा। तो अगर जो कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को सबसे पहले वो क्रय कर कर जब लाता है, तो जो उस वस्तु के बदले मूल्य देता है, वो मूल्य आपका होता है क्रय मूल्य। और अगर जो कोई विक्रेता जिस वस्तु को बेच रहा है, मतलब तो उसके बदले जो उसको मूल्य प्राप्त होता है, वो मूल्य आपका होता है विक्रय मूल्य। तो अगर जो लाभ हानि की बात करिए, तो लाभ हानि इन्हीं दोनों पे डिपेंड है। तो 2 बात अगर जो आप याद रखिएगा,
तो शायद आपको कभी भी लाभ हानि के प्रश्न गलत होंगे। जीवन में कभी नहीं गलत होते हैं। केवल दो बातें आप याद रखिएगा लाभ और हानि का। हम आपको दो बातें बताएंगे, अगर जो दो बातें वो अपने माइंड में सेट कर लेंगे और वो चीज़ें हमेशा याद रखेंगे तो कभी जीवन में आपको लाभ हानि से परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और लाभ हानि से कभी प्रश्न गलती ही नहीं होगा आपका। थोड़ा भी आप सीखेंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि कभी भी आप गलती नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो क्रय मूल्य आप समझ गए, इसको आपको पता है शार्ट में क्या कहते हैं। इसको हम लिखते हैं CP और इसको क्या लिखते हैं SP, और ये आपका होता है MP, ये होता है। अब देखिए बात आती है अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो सारा चर्चा आपका पूरा डिस्काउंट अंकित मूल्य का होता है। तो अंकित मूल्य का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझिए, जो गुड्स जो आपके सामान होते हैं उस पर जो लिस्टेड प्राइस होता है वो आपका अंकित मूल्य होता है। या आप इसको दूसरे भाषा में समझिए, जो क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया मूल्य, देखिए इंक्रीमेंट करके जो आपका मूल्य रखा जाता है, मतलब अगर जो क्रय मूल्य में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं तो वो मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। जैसे मान लीजिए आप 500 रुपये का कोई वस्तु खरीद कर ला रहे हैं, अगर जो इसमें हम 400 रुपया प्लस कर देते तो ये क्या हो जाएगा, 900 रुपया। तो यही 900 आपका क्या बन जाता है, विज्ञापित मूल्य या आपका MP। तो ये 900 रुपया जो आपका है लिस्टेड प्राइस या आपका मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कहलाता है। और यह लिस्टेड होता है गुड्स पर, यानी वस्तुओं पर, ऑब्जेक्टों पर ये लिखा होता है। कोई भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो देखिएगा उस पर मार्क प्राइस लिखा होता है जितने भी, और 60 में देखिएगा उसमें एक जगह कहीं कहीं आप देखे होंगे ज़्यादातर MRP लिखा होता है। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। ये अलग चीज़ है। अधिकतम खुदरा मूल्य का मतलब होता है कि अगर जो इस रेट से कोई भी व्यक्ति अगर जो ज़्यादा वस्तु इसके ज़्यादा दाम लेकर बेचता है तो वो दंडनीय अपराध है। मतलब MRP रेट से कभी भी, मतलब उसका एक लिमिट रख दिया गया कि इससे अधिक आप नहीं बेच सकते, अधिकतम खुदरा मूल्य होता। और जो MP होता है ये आपका क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया मूल्य होता है, ये आपका कहलाता है MP। तो MP पर ही डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि देखिए 500 रुपये का मूल्य है, 400 रुपया बढ़ा दिया 900 रुपये। अगर जो 10-20% छूट भी दे देता है तो उसको लॉस नहीं होता है। इसीलिए कभी भी डिस्काउंट की जब बात करेंगे छूट का तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता, ना कि क्रय विक्रय से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं होता छूट का। तो जब हम आपको छूट पढ़ाएंगे तो अंकित मूल्य के बारे में बताएंगे। छूट अभी पढ़ना नहीं है, जब पूरी तरीके से प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा तब आपको पढ़ाएंगे डिस्काउंट। देखिए, तो अभी अंकित मूल्य बस इतना जानिए। अंकित मूल्य का मतलब होता है सिंपल भाषा में क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। देखिए, अब क्रय मूल्य समझ गए हैं कि कोई विक्रेता या कोई व्यक्ति हो जब वस्तु को क्रय कर लाता है तो क्रय कर लाए गए मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। और अगर जो उसी को सेलिंग करता है कोई भी व्यक्ति तो वो मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। देखिए, तो जब ये दो इतने 3 फैक्ट आप जान चुके हैं तो अब हम बात करेंगे लाभ और हानि की। देखिए, लाभ हानि की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब क्रय और विक्रय में चेंजिंग होती है। अगर जो दोनों बराबर है, जितने का क्रय है उतने का आपका विक्रय है, तो जब दोनों आपका बराबर हो जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम बात करेंगे कि कब लाभ की स्थिति होती है और कब हानि की स्थिति होती है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, लाभ इंग्लिश में लिखते हैं इसको प्रॉफिट। देखिए, शार्ट में इसको क्या लिख सकते हैं आप, P भी लिख सकते हैं। और ये होता आपका हानि। हानि को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लॉस। और ये होता आपका यल। देखिए, लाभ की स्थिति कब उत्पन्न होगी, आप सिंपल सोचिए, लाभ की स्थिति कब होती है, जब आप कोई वस्तु अगर जो क्रय कर लाते हैं, मान लीजिए आप खरीद कर लाएं, इसी को मार्कर की बात कर रहे हैं, अगर जो हम लाए हैं 20 रुपये का, अगर जो इसी को हम 25 रुपये में किसी से लेकर बेच दे तो वहाँ 5 रुपये की हमको क्या होगी, प्रॉफिट दिख रही है। यानी 5 रुपया जब उससे एक्स्ट्रा ले लिए तो क्रय मूल्य से जो एक्स्ट्रा मूल्य हम लेते हैं किसी वस्तु के बदले में, तो वो आपका कहलाता है क्या है,
लाभ कहलाता है। इसका मतलब सिंपल सी बात होगी कि लाभ की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब आपका सेलिंग प्राइस, जो आपका एसपी है, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। मतलब जो आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो ग्रेटर होगा किससे, सीपी से, ये होता है। और हानि की स्थिति कब होती है, लॉस कब होता है, जब आपका कोई वस्तु अगर जो क्रय करके लाते हैं तो जिस रेट पर, अगर जिस मूल्य पर लाए हैं उससे क्या हुआ, कम दाम में आप बेच दिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें सीपी ग्रेटर देन क्या हो जाता है, एसपी, ये होता है आपका। तो देखिए अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर जो हमको लाभ निकालना है तो लाभ में क्या अधिक होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब देखिए हिंदी में भी हम लिख सकते हैं इसको, अगर जो किसी को भी परेशानी होती है इसको आप लिख सकते हैं विक्रय मूल्य शार्ट में, देखिए। और ये क्या है आपका, क्रय मूल्य, और ये भी आपका क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या है आपका, विक्रय मूल्य, ये हो गया। तो देखिए अब स्थिति आपको समझ में आ गई होगी कि लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य अधिक है तो विक्रय मूल्य से अगर जो हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपका निकल जाता है लाभ। तो देखिएगा लाभ यहाँ से आप निकाल सकते हैं लाभ, तो आप पूरे इंग्लिश में इसको लिखिए, कम समय लगेगा और समझ में भी आएगा। जैसे हम लिख लेते हैं P, तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, और L बराबर अगर जो आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, CP माइनस SP, ये हो गया। देखिए तो यहाँ से लाभ और हानि आपका निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी दिया रहे, जैसे बात आ गई क्या, अगर जो क्वेश्चन आ गया एक छोटा सा कि अगर जो आपका क्रय मूल्य क्या है 72.8 रुपये है, ये हो गया, क्रय मूल्य आपका ये हो गया। अगर जो इसी का हम विक्रय मूल्य लिख देते हैं 80 रुपये, तो आपसे पूछेगा कि लाभ होगा या हानि होगा। तो सबसे पहले देखिए ग्रेटर कौन है आपका, ये अधिक है, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, सीपी से। तो जो सेलिंग प्राइस आपका सीपी से अधिक है तो इसका मतलब हमको लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या लिखवाए हैं, अभी देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा 80.00, यहाँ से आपका 72.8 आप घटा सकते हैं, ये हो जाएगा। तो 0, ये हो गया 2, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया, आपका हो गया 7, और यहाँ बचेगा आपका 7, यानी 7 रुपये 20 पैसे, ये आपका आ जाएगा क्या, लाभ। आसान, सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो ये हो गया तो आपका लाभ हानि। लेकिन फिर बात आती है प्रतिशत की, तो परसेंटेज, लाभ हानि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखिए, कुछ चीज़ें आप सीख लीजिए। देखिए लाभ हानि यानी लाभ और हानि प्रतिशत में, ये हो गया। तो लाभ हानि प्रतिशत से, तो अभी आप समझ चुके हैं कि लाभ और हानि की जो स्थिति होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। क्रय मूल्य ग्रेटर है तो लॉस होगा, क्रय मूल्य अगर जो क्या है आपका लेस है, कम है, तो आपको हानि होता है। तो अगर लाभ होता है। क्रय मूल्य अगर जो कम है विक्रय मूल्य से तो प्रॉफिट, और क्रय मूल्य आपका जो कास्ट प्राइस है वो आपका अगर जो अधिक हो गया सेलिंग प्राइस से यानी विक्रय मूल्य से तो आपको हानि होगी। तो बात आता है कि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, परसेंटेज की बात। देखिए तो आपको लाभ हानि परसेंटेज हमेशा तुलना करेगा। जब भी देखिए लाभ और हानि की स्थिति हो रही है तो जो स्थिति वो डिपेंड किस पे है, क्रय विक्रय पे, और जो हमको लाभ हानि तुलना करते हैं वो हमेशा देखते हैं क्रय मूल्य से। तो अब आप समझ गए हैं कि परसेंटेज में जो हम पढ़ा रहे थे कि कैसे एक राशि को दूसरे राशि में प्रतिशत में व्यक्त करना है, ये क्लियर हो रहा है। तो जब एक राशि से दूसरे राशि को परसेंटेज में कैसे व्यक्त करते, जब एक राशि दूसरे से तुलना करते थे तो तुलना से जो तुलना जिससे करते थे उस राशि को हम कहाँ रखते थे, नीचे। तो लाभ हानि हमेशा किस वस्तु से तुलना करेगा, क्रय मूल्य से, यानी किस मूल्य से तुलना करेगा, क्रय मूल्य।
तो जो लाभ और हानि है वो हमेशा तुलना करेगा क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से जब तुलना करेगा तो अब आपको जब पता चल जाएगा कि लाभ क्या हो रहा है, प्रॉफिट पता चल जाए और आपको सीपी पता चल जाए ये चीज़, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखिए ये प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट किस पे हम तुलना कर रहा है, सीपी, तो सीपी कहाँ रहेगा, नीचे, और ये हो गया पी, और इसको प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे 100, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। और यही चीज़ अगर जो हम हानि निकालते हैं लॉस, तो क्या हो जाएगा यल अपान, देखिएगा सीपी और इंटू 100। देखिए काफ़ी बच्चे ये कन्फ्यूज होते हैं, सर लॉस हो गया तो हम उसको विक्रय मूल्य से तुलना कर लेते हैं। नहीं, जब भी चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, यानी या लाभ हो या हानि, कभी भी कोई भी आप चाहे लाभ हो या हानि, लेकिन हमेशा आपका क्रय मूल्य नीचे ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तित नहीं करना है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, हमेशा दोनों नीचे रहेगा। ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। देखिए तो ये चीज़ें आपको हो गई कि लाभ हानि परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाभ हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध बिटवीन रिलेशन बिटवीन एसपी एंड सीपी, ये हो गया। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध, ये हो गया। देखिए दोनों में रिलेशन क्या है, अब हम बताने वाले हैं वो दो बातें जिससे आप कभी भी जीवन में लाभ हानि के प्रश्न गलत नहीं करेंगे। देखिए ये चीज़ें फार्मूला तो सबको याद रहता है कि फार्मूला पर, लेकिन उसको दिमाग में कैसे आपको सेट करना है वो हम सिखाएंगे आपको, और वो चीज़ें आप सीख लिए तो गारंटी है कि कभी भी लाभ हानि प्रश्न गलती ही नहीं होगी। अभी तो आप सीखने के लर्निंग पॉइंट में है, तो लर्निंग के समय में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर जो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे साथ तो आपको गारंटी ये है, बता दे रहे हैं कि एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं होगा और ना तो आपको टाइम लगेगा। आइए देखते हैं क्या वो दो बातें हैं। देखिए सबसे पहले बात होती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं और लाभ और हानि प्रतिशत भी आप जान चुके हैं। देखिए जब लाभ और हानि प्रतिशत की बात होती है तो एक चीज़ तो और आप समझ लीजिए कि कभी भी कोई वैल्यू अपने आप में 100% होता है। ये क्लियर हुआ, मतलब कोई भी वैल्यू अगर जो दिया हो तो वो अपने आप में 100% होता है। तो देखिएगा जब हम बात करते हैं क्रय मूल्य की, तो अगर जो सीपी आपका दिया है, सीपी एक वैल्यू आप ले लेते हैं, सपोज करिए कि ये 100 रुपया है, और अगर जो आप प्रॉफिट परसेंटेज चाहते हैं, मतलब लाभ चाहते हैं कितने का, मान लीजिए 20% का। देखिए क्लियर हो रहा है, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। आप चाहते हैं कि हम लाभ कमाएं कितने का, 20। तो अब आप समझिए ये अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। जब ये 100% होता है तो आप 20 और का चाहते हैं लाभ कमाना, तो ये क्या हो जाएगा, 20% और जोड़ दीजिए, मतलब क्या हो गया 120%। मतलब जो ये आपका मूल्य है ये अब कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा 120% में, तो आपका निकल आएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि अब 20% लाभ लेकर आप बेचना चाहते हैं। तो अपने आप पे 100% है, 100% में बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो 20% एक्स्ट्रा बेचेंगे, तो 100% तो पहले है, 20% एक्स्ट्रा हो गया तो यानी 120%। यानी अगर जो 100 का 120% निकालते हैं तो 120 रुपये आएगा। इसका मतलब हो गया कि जब आपका, देखिए अब आपकी आती है पहली बात। पहला बात ये है कि जब क्रय मूल्य हो और लाभ हानि प्रतिशत हो, क्या हो, जब क्रय मूल्य हो, क्या हो, क्रय मूल्य, और आपका क्या हो, लाभ या हानि प्रतिशत, ये हो। जब लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य दिया, तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्टली उस क्रय मूल्य का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। जैसे
सपोज करिए कि 200 रुपया आपका सीपी है और आप चाहते हैं कि 10% लाभ कमाना, तो 10% लाभ तो कमाना मतलब वो 100 से 10 अधिक होगा, तो जो 110% निकलेगा वो हमेशा क्रय मूल्य का निकलता। तो एक बात आप दिमाग में सेट करिए कि जब भी लाभ हानि परसेंटेज निकालना है तो हमेशा आपको क्रय मूल्य का ही निकालना है, ना कि विक्रय मूल्य का। तो इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, 110% और ये 2 जीरो से ख़त्म आ गया 220 रुपया। देखिए इस तरह से आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली बात आप याद रखिए कि लाभ हानि प्रतिशत, पहली बात याद रखिएगा, वो पहली बात क्या है, पहली बात आपका ये है कि लाभ और हानि, कुछ भी दिया रहे, लाभ अथवा हानि, अगर जो प्रतिशत है तो ये सदैव किस मूल्य का निकालते हैं, सदैव क्रय मूल्य का। ये हो गया, ये चीज़ें आप याद रखिए। तो पहली बात, अब देखिए कभी भी जीवन में कोई भी इस तरह प्रश्न आए, कभी भी पेपर में या कभी भी आपके सामना हो लाभ हानि से, तो उसमें आप देखिए क्रय विक्रय तो अवश्य दिया रहेगा। बिना क्रय विक्रय का लाभ हानि आप कैसे बनाएंगे, लाभ हानि तभी होगा जब क्रय विक्रय होगा। तो देखिएगा ये चीज़ें आप याद रखिए। पहली बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लाभ हानि की बात होती है तो तुरंत आप क्या करिए, अगर जो क्रय है तो डायरेक्ट उसका लाभ हानि परसेंटेज निकालिए, विक्रय है तो आप भाग करिएगा। देखिएगा अभी दूसरी बात हम चर्चा करेंगे। तो इस क्रय मूल्य का लाभ हानि या जो भी हो, अब देखिए जैसे यही चीज़ यहाँ प्रॉफिट था, अगर जो हम लॉस कर दे 10% का, तो इसका मतलब हुआ कि इसका क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 10% वो घाटा सारा लॉस हो रहा है, इसका मतलब हुआ 10 घटाएंगे तो यानी ये कितना गया 90%। इसका मतलब हुआ कि इस 100 को हमको 90% पे कन्वर्ट करना है। तो लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य का डायरेक्ट निकालते हैं। ये दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम। कभी भी प्रश्न आए तो आप फार्मूला रटने की कोशिश मत करिए, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। क्या याद रखना है कि लाभ हानि परसेंटेज हो, क्रय मूल्य हो, तो डायरेक्ट हम उसका लाभ हानि परसेंटेज निकाल देंगे तो वो चीज़ें हमको विक्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखिएगा इसी को हम फार्मूले का रूप दे देते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए तो आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये हमेशा प्रतिशत में होता है बटे 100। देखिए यही कॉन्सेप्ट जो पहली बात है ये फार्मूले का रूप ले लेता है। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। अब आप दूसरी बात की तरफ हम चलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अब जैसे कभी भी विक्रय मूल्य दिया हो, क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस। देखिए जैसे सेलिंग प्राइस दिया हो, मान लो सेलिंग प्राइस हम लिख देते हैं 270 रुपये, ये आपका सेलिंग प्राइस, और कह दिया कि एक विक्रेता है अगर जो वस्तु को 270 रुपये में बेचता है तो उसे लॉस हुआ कितने का, 10% का। अब आप ध्यान से सुनिए, जब आपका लॉस हुआ तो ये इसके पहले जो भी पढ़ाए हैं, लॉस हुआ तो किस मूल्य का हम निकाले थे, क्रय मूल्य का। तो बताइए यहाँ तो क्रय मूल्य है नहीं। तो देखिएगा अब आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा, 100%। तो जब 10% उसे लॉस हो गया तो 10% लॉस हो गया तो कितने का वो बेचा, 90%। तो ये 90% सेल किया है, तो 90% की ये वैल्यू है। तो आप 270 को 90% से क्या करिए, डिवाइड करिए, और हमको चाहिए क्या, 100% की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0, 9 तरीक हो गया 27। इसका मतलब क्या आ गया, 300, ये होगा। तो अब आप दूसरी बात याद रखिए कि जब भी विक्रय मूल्य हो, दूसरी बात, जब विक्रय मूल्य हो, अगर जो लाभ हानि प्रतिशत दिया हो तो तुरंत आप डिवाइड करिए, वो पर किस में कन्वर्ट होगा, क्रय मूल्य में। तो याद रखिए दूसरी बात क्या है कि लाभ हानि परसेंटेज हो, विक्रय मूल्य हो, तो विक्रय मूल्य में हमेशा डिवाइड करते हैं लाभ हानि परसेंटेज से। तो वो जब डिवाइड करेंगे तो क्रय मूल्य में परिवर्तित होगा, और जब क्रय मूल्य हो डायरेक्ट निकालते हैं तो वो आपका विक्रय मूल्य में परिवर्तित होगा। ये चीज़ आप याद रखिए। तो दूसरी बात आपका ये है
दूसरी बात, तो दूसरी बात क्या है कि जब भी आपका क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस के साथ क्या दिया हो, प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत दिया हो, तो ये हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं। जैसे कि आप अभी देख चुके हैं, तो हमेशा लाभ हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, लाभ हानि प्रतिशत को विक्रय मूल्य में डिवाइड करते हैं तो क्रय मूल्य में परिवर्तित होता है, और जो क्रय मूल्य का डायरेक्ट निकालते हैं तो आपका विक्रय मूल्य में परिवर्तित। यह दो चीज़ें याद रखिए। आपको देखिएगा कैसे हम इस चीज़ों से आपको बहुत आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आपको दिमाग में ये नहीं जोड़ देना है कि इसका फार्मूला क्या होता है, याद क्या रखना है कि जब विक्रय मूल्य हो तो लाभ हानि प्रतिशत से डिवाइड करना है, और जब क्रय मूल्य हो तो लाभ हानि परसेंटेज डायरेक्ट निकालना है। ये चीज़ें याद रखिएगा। देखिए दो बातें अगर जो याद है तो लाभ हानि परसेंटेज को आपको सोचना नहीं है, कभी गलत ही नहीं होगा। आपको ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कभी नहीं गलत होगा, क्योंकि जब ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो प्रश्न को समझना भी सीखेंगे और तुरंत आप लगाएंगे कि कहाँ लाभ हानि परसेंटेज किसका निकालना है, किसका नहीं निकालना है। तो अब आइए इससे रिलेटेड कुछ हम प्रश्न करते हैं। जब दो बातें आप सीख गए हैं तो आइए कुछ प्रश्न आपको करवाते। देखिए इस चीज़ों को कैसे हम इस्तेमाल करके डायरेक्ट, नो फार्मूला नो ट्रिक, केवल आप कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसी को हम दूसरी बात को कैसे फार्मूले का रूप देते हैं। देखिए तो अब आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में रहता है। ये दो फार्मूले आपके हो गए। यह दो फार्मूले मतलब दो बातें हैं, तो दो बातों से दो फार्मूले का रूप हम दे दिए, और इस दो बातों को आप उतार लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी बता दे रहे हैं लाभ हानि परसेंटेज गलत नहीं होगा। आइए कुछ इससे रिलेटेड हम आपको प्रश्न करवा देखिएगा। अगला जो ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है अभी लाभ हानि का, सबसे आसान प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु को, यानी वस्तु 800 रुपये में, एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर लाता है। यहाँ बढ़ा लीजिएगा को, ये है आपका 800 रुपये में खरीद कर लाता है, और वह 15% का लाभ कमाना चाहता है। तो कह रहा है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। अब आपको तुरंत याद होना चाहिए कि अभी थोड़ी देर हम पहले कहें जब भी क्रय मूल्य दिया हो। अब देखिए फार्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वो बात को याद रखिए, जब 800 रुपये में खरीदा तो यानी क्रय मूल्य है और लाभ हानि कितना है, 15%। तो इसका मतलब जब 15% लाभ है तो आपको अब क्रय मूल्य का डायरेक्ट लाभ हानि परसेंटेज निकालना है। तो ये हो गया 800 और गुणे 115 बटे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8 पचे 40 का 0, 8 एकन्ने 8 4 12 का हो गया 2, फिर 1 बचा, फिर 8 एकन्ने 8 और 1 हो गया 9, तो यानी 920 रुपये में उस वस्तु को बेच देगा। तो अब ये चीज़ें आप याद रखिए। देखिए तुरंत आपको फार्मूला सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बात याद रखिए। पहली बात, विक्रय मूल्य होता तो हम डिवाइड कर देते, लेकिन ये क्या है, क्रय मूल्य, यानी 800 रुपये में खरीद कर लाता है और वो चाहता है कि 15% का लाभ कमाए। तो क्या हो गया, 15% का जब लाभ कमाना चाहता है तो मतलब क्रय मूल्य का आप डायरेक्ट निकालिए 115%। डायरेक्ट का मतलब होता है कि 115 ऊपर रहे। अब देखिए आपको फार्मूला नहीं सोचना है। देखिए इसी को क्या करते हैं लोग, फ्रैक्शन में भी बताते हैं। फ्रैक्शन में भी देखिए अगर जो वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आ जाती है तब उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए दिया है 15%, तो सबको पता है कि 15% की वैल्यू होती है 3 बटा कितना 20, ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 3 बटा 20 इसका क्या है, 20 पचे आप करेंगे 100, 5 दिया 15। देखिए इसका मतलब हुआ कि 20 रुपया उसका दाम है, 3 रुपया अधिक करके बेच रहा है। क्लियर हुआ, यानी 23 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये में बेच रहा है, 23 रुपये में। तो अब आप चीज़ें याद रखिए, यानी 20 रुपया क्रय है और 3 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो 23 रुपये अधिक में बेच रहा है, यानी 23 रुपये में बेच रहा है। तो क्या करेंगे, 800 डिवाइडेड बाई 20, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी और 3 यूनिट की वैल्यू हमको अधिक चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 23
एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो गया, इसको काट दीजिए, ये हो गया 40 और 23 चौके होता 92 और ये आपका जीरो, देखिए 920 रुपया। तो इस नियम से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यह चीज़ याद रखिए, जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तो ना तो आप ट्रिक यूज कर सकते, ना तो आपका फ्रैक्शन ये भी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें लगता तब है जब वह दो बातें आपको याद होगा। अब जैसे ये क्रय मूल्य है तो ये भी क्रय मूल्य है, और लाभ चाहिए कितने का, देखिए 23/20 का लाभ चाहिए, तो 23/20 लाभ किसका चाहिए, क्रय मूल्य का। तो सीधे आप क्रय मूल्य में क्या करेंगे, 800 गुणे 23/20 कर देंगे। तो अब आप देखिए, ये विक्रय मूल्य होता तो अलग होता, तो इसी चीज़ को याद रखिए, 23/20 रुपया लाभ चाहिए, किसका, क्रय मूल्य का, तभी नहीं, सॉरी 23/20 में बेचेगा, 3/20 लाभ चाहिए, देखिएगा। तो सीधे 800 का 23/20 तब विक्रय मूल्य में परिवर्तित होता है। जैसे 15% लाभ चाह रहा था तो 115% निकाला गया, इसको काटेंगे तो यही आएगा 23/20। तो वो बातें आप याद रखिए, कभी भी जीवन में प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए एक प्रश्न और आपको लिखवाते हैं, देखिएगा दूसरी बात पर। देखिएगा प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता एक घड़ी 900 रुपये में बेचता है और उसे 10% का हानि होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य, बात याद आ रहा है। दूसरी बात क्या था कि विक्रय मूल्य जब दिया हो तो आपको क्या करना है, लाभ हानि प्रतिशत से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो देखिएगा आप वो चीज़ें आसानी से लगा सकते हैं। देखिए क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस, क्या है, सेलिंग प्राइस। तो जब आपका सेलिंग प्राइस दिया है तो आपको याद होना चाहिए कि लाभ हानि प्रतिशत से हमेशा क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 10 का हानि सहा, इसका मतलब क्या हुआ, 90%। तो कुछ नहीं करना है आपको, 10% जब घाटा सहा विक्रय मूल्य है तो क्या करेंगे, 90% से भाग करिए, क्रय मूल्य अपने आप में होता 100%, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये हो गया 10। इसका मतलब आपका जो CP है वो कितना है, 1000 है। देखिए इस तरह नहीं, फार्मूला रटने की आवश्यकता है नहीं है, कहीं भी आपको फार्मूले की आवश्यकता नहीं, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही चीज़ आप इसको देखिए फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 10% की वैल्यू क्या हो गई, 1/10 है, तो यानी 10 रुपये में 1 रुपया हानि सहा, बेचा कैसे, 9/10। लेकिन ये क्रय मूल्य का ना 9/10 लिया है, याद रखिएगा, क्रय मूल्य का 9/10 में बेचा है, तो क्रय मूल्य तो पता नहीं है, लेकिन जो विक्रय मूल्य है तो इसको उल्टा करके आप भाग दें 900, देखिए डिवाइडेड बाई 9, और तो ये आपका आ जाएगा 1000। 9 × 10 हो जाएगा आपका 1000। यहाँ से भी आप CP निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, जब भी आपको विक्रय मूल्य दिया रहे तो लाभ हानि परसेंटेज हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यही आपका जब लाभ हानि परसेंटेज की वैल्यू 9/10 आया, एक हानि सहा, तो आप यही चीज़ समझ सकते हैं कि जब 900 रुपया है, लाभ हानि परसेंटेज को हमेशा जो भी वैल्यू आप चाहे सिंपल लिखिए या सॉल्व करके लिखिए, तो आपको हमेशा डिवाइड करना है। तो 9/10 से डिवाइड करेंगे, 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 1000, ये हो गया 100, 100 × 10 हो जाएगा आपका 1000। तो इस तरह से आप कभी भी लाभ हानि अगर जो दिया रहे, क्रय विक्रय दिया रहे, तो आप ऐसे प्रश्नों को वो दो बातें से याद करके आप तुरंत लगा सकते हैं। कुछ सोचना ना है कि फार्मूला क्या है आपको, विक्रय और क्रय रहे तो लाभ हानि डायरेक्ट निकालिएगा, और क्रय और विक्रय दिया रहे तो उसको डिवाइड करिएगा, चाहे वो फ्रैक्शन में करिए चाहे आप डायरेक्ट लिखिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। आइए इससे रिलेटेड और भी प्रश्न हम करवा कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 0.9 गुना है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जामों में। देखिएगा है क्या कि वस्तु का जो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब होता है, यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है CP, इंग्लिश में शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, CP। तो कह रहा है कि जो CP है वो इसको क्या लिखते हैं, SP का 0.9 गुना है, और 0.9 का मतलब हो गया, अगर जो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते, देखिए इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, CP/SP बराबर 0.9 का मतलब 9 हो जाएगा आपका 10। क्लियर हुआ सबको, एकदम आसान सा प्रश्न है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 0.9 गुना है, तो क्रय मूल्य आपका CP हो गया, SP में हम 0.9 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, CP के बराबर होना चाहिए।
तो SP को हम क्या कर दिए, इधर लाए तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, और 0.9 है, दशमलव हटाएंगे तो आपका 9/10 देखिए क्रय मूल्य हो गया 9 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया 10 रुपये। तो जो प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट मिला 1 रुपये का। तो अब आपको चाहिए प्रॉफिट क्या, परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है 1, प्रॉफिट हुआ 1 और इंटू क्या हो जाएगा, अपान होगा 9, और 1/9 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और इसको लिख सकते हैं आप 11 सही 1/9%। ये आपका लाभ प्रतिशत है। क्या है, लाभ प्रतिशत। तो ऐसे प्रश्नों को आप जल्दी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा तो आप जल्दी लगा सकते हैं। तो CP बराबर हो गया SP इंटू 0.9, 0.9 ज्यों का त्यों रहने दीजिए, SP को इधर लाइए, दशमलव हटा के 9/10 कर लीजिए। यहीं आपका क्रय और विक्रय दोनों निकल गया। देखिए क्रय हो गया 9, विक्रय हो गया 10 रुपये। तो 9 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का प्रॉफिट सहा। प्रॉफिट परसेंटेज 1 क्रय मूल्य गुणे 100 कर दिए, यानी 11 से 1/9% का प्रॉफिट हुआ। आइए इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न पढ़। विक्रेता किसी वस्तु को 3400 रुपये में बेचता है तो उसे 15% का क्या होता है, हानि होता है। यदि 20% का कह रहा लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, ये आपका प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी है, ये कई बार पूछा हुआ भी है, अंक अलग हो सकते हैं लेकिन इस टाइप कई बार प्रश्न पूछा हुआ, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है और हर बार पूछता भी है। देखिए और अब आप वो 2 बातें याद रखिए तो प्रश्न को बहुत कम समय में तुरंत डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्या है आपका, बेचता है तो सेलिंग प्राइस। तो जब ये 3400 रुपये में बेचा तो कह रहा है कि 15% का हानि हुआ, तो इस 3400 को जब 15% हानि सहा है तो इसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है, पहली बात याद करिए, विक्रय मूल्य है तो लाभ हानि प्रतिशत से डिवाइड करते हैं। हानि हुआ 15 का तो 85% कर दिए। अब ये बदल जाएगा किसमें, क्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का फिर हमको लाभ लेना है कितने का, देखिए 20% का। तो फिर जब 20% का लाभ लेना है तो इसका मतलब क्रय का 120%, तो इसी को हम क्या कर देंगे 120% निकाल देंगे। ये ख़त्म हो जाएगा, आप काट सकते हैं इसको। 17 4 5 20 4 8 17 चौके हो जाएगा, यानी 85 चौके हो गया 340। 4 5 देखिए 20, 0 4 8 32 2 34, तो 85 चौके हो गया 340, ये हो गया। तो 12 चौके कितना हो गया 48। देखिए 4800 रुपये में बेचेगा। देखिए नो फार्मूला नो ट्रिक, यानी केवल आप वह 2 बात याद रखिए। अगर जो वह 2 बातें आप याद रखते हैं तो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सोचना विचारना नहीं है, ना तो कोई फार्मूला ना तो कोई ट्रिक। देखिए पहली बात क्या था कि अगर जो विक्रय मूल्य है उसके लाभ हानि परसेंटेज से डिवाइड करते हैं तो क्रय मूल्य में परिवर्तित होगा। तो अब क्रय मूल्य में जब 3400 आपका विक्रय मूल्य, हानि दिया है 15% का, डिवाइड कर दिए 85, क्रय मूल्य में परिवर्तित हो गया। इस क्रय मूल्य पे हमको लाभ लेना कितने का 20%, तो क्रय मूल्य का डायरेक्ट हम लाभ निकालते हैं, लाभ हानि, तो 120% निकाल लिए, आपका विक्रय मूल्य आ गया। यानी अब वो 4800 रुपये में बेचेगा तो आपको 20% का लाभ होगा। इसी को आप अलग अलग तरीक़ों से लगाइए या और तरीके से, टाइम टेकन होगा, हमको समय का बचत करना है। तो वह 2 चीज़ें आप याद रखिए, कभी भी प्रश्न में समय नहीं लगेगा और ना तो गलत होने की संभावना होगी। आइए और प्रश्न दें। एक विक्रेता एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदा और 40% लाभ लेकर बेचता है। फिर कह रहा है कि यदि ग्राहक पुनः उस वस्तु को 20% हानि पर विक्रेता को वापस कर देता है तो विक्रेता को क्रय विक्रय, देखिएगा मेन चीज़ें यही आपका है, क्रय विक्रय। ये प्रश्न एसआई में आ चुका है, एसआई का ये प्रश्न है। तो ये क्रय विक्रय पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिएगा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इसको बेस देखिए, फिर इसको हम आपको एकदम 1 मिनट में या 1 सेकंड में कहीं आप इसको लगा सकते हैं, बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो वो 2 बातें आप याद रखिए जो कभी गलत नहीं होगा। देखिएगा सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि जब आपका क्रय हो और ये आपका लाभ हो तो कभी भी लाभ हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य का डायरेक्ट निकाला जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले एक तरफ लिखिए यहाँ विक्रेता, ये विक्रेता का है, और एक तरफ लिखिए क्या ग्राहक, ये आपका ग्राहक है।
इसको पहले समझिए, फिर हम इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। देखिएगा 1600 रुपये में बेचा है, खरीदा है, 40% लाभ लिया। जब 1600 रुपये में खरीद कर 40% लाभ लिया तो इसका सेलिंग प्राइस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? 1600 और गुणे 140/100 काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 16 चौके 64 का 4 और 16 कन्ने 16 6 हो गया आपका 22, यानी 2240 रुपये। ये बेचा, लेकिन खरीदा कौन? ग्राहक। तो ग्राहक का सीपी बन गया 2240, लेकिन ग्राहक जो है वह विक्रेता को कह रहा कि पुनः वापस कर दिया। इसका मतलब ये लौटा दिया किसको? विक्रेता को। और जब लौटाया तो वो 20% हानि पर लौटा लिए कि भैया हमारा जो वस्तु है उसको हानि ही पे, लेकिन आप वापस ले लो। लेकिन कितने हानि पर वापस ले लिया? 20%। तो अब क्या करेंगे? जब 20% हानि ले लिया तो देखिए इस पर वो हानि सहा, तो ये ग्राहक का क्रय मूल्य है। फिर आपका ये सेलिंग प्राइस जो ये बेच दिया किससे? विक्रेता से। जब हानि सहा तो ये क्रय मूल्य है, फिर क्रय मूल्य का जब हानि सहा है तो इसका आप फिर निकालिएगा कितना? 80%। तो क्या हो जाएगा आपको, क्योंकि पता है पहले से 2240 गुणे आप निकाल लीजिए 80%, डबल जीरो कट गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 8 चौके 32 का हो गया 2, बचा कितना? 3, 8 दूना 16, 3 हो गया 19 का 9, 8 दूना 16 और 1 17, यानी 1792 रुपये में ये वापस कर दिया। कौन? ग्राहक। विक्रेता को। तो विक्रेता पुनः उस वस्तु को क्या कर लिया? क्रय कर लिया 1792 रुपये में। देखिए खरीदा था कितने में, यानी ये सीपी हो गया और ये क्या है? एसपी, यानी विक्रय मूल्य। ये देखिए बेचा था 2240 में, पुनः वापस ले लिया 1792 में। तो दोनों में यही पूछा है, यही पॉइंट है आपका कि क्रय और विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए क्रय इतना हो गया, विक्रय हो गया, दोनों में अंतर आप निकालिए तो 10 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 8 हो गया। यहाँ बचेगा आपका कितना? 3, 13 में से 9 जाएगा, 4 हो गया। फिर यहाँ बचेगा 4, यानी 448 रुपये। तो उसे लेन देन में विक्रेता को 448 अपना वस्तु भी पा गया और 448 रुपये का लाभ भी कमाया। तो वही पूछ रहा है कि उसे क्रय विक्रय पे कितना लाभ हुआ। दोबारा तो 448 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100, 2 जीरो से ख़त्म हो गया। आप इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा टोटल 28%, ये काट कर। तो यानी उस विक्रेता को क्रय और विक्रय पर फिर 28% का लाभ हो गया। यह प्रश्न पूछा हुआ है। और देखिए इसमें एक तरीके से आपको ये दे सकता है कि आपको जब ये विक्रय मूल्य ना दे, क्रय मूल्य ना दे, तो जब क्रय विक्रय ना देगा तब कैसे आप लगाएंगे? तो या तो आप क्रय मूल्य 100 मानिए या कुछ और मानिए, वहाँ कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप देखिएगा जब आप केवल प्रतिशत की बात करेगा, जैसे कभी कह दिया कि एक विक्रेता एक वस्तु खरीद कर 40% लाभ पर बेच दिया और ये कहेगा कि ग्राहक उसे 20% हानि पर वापस कर दे, तब उसे लाभ हानि क्रय पे क्या होगा? क्रय विक्रय पर। तो ऐसे प्रश्न को देखिएगा डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, अब आप समझ चुके होंगे। इसको देखिएगा, ये तो आपका एकदम जो पहले 2 नियम बताएं कि याद रखिएगा 2 बात, उस बात को याद रखेंगे तो आपको कुछ गलत नहीं होगा। फिर देखिएगा इसमें करना क्या है। अब जब भी ये वाली सिचुएशन बनती है और अगर जो पूछता है क्रय विक्रय पे लाभ और हानि, यानी एक बार वापस करता है, एक बार बेचकर फिर वो वस्तु वापस ले लिया या कह दीजिए वापस कर दिया वो, और 20% हानि पर, तो आपका क्रय विक्रय पर जो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है बहुत सिंपल। देखिएगा जो ग्राहक का लाभ हानि परसेंटेज है उसको आप ऐसे ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा और इनटू क्या करना है, जो विक्रेता का लाभ हानि परसेंटेज है 100 में जोड़ दीजिए तो 140% और डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। देखिए 14 दूना कितना आ गया? 28%। इस तरीके से आप इस प्रश्न को बिना पेन उठाए ज्ञात कर सकते। देखिए 40% लाभ लिया 140, 20% का हानि सहा तो आप लिख लीजिए 20, तो 20 गुणे 140/100, यानी ये 20 जो है ग्राहक का जो आपका लाभ हानि परसेंटेज होगा डायरेक्ट ज्यों का त्यों लिख देना है, और विक्रेता का लाभ जो आपका है 40 उसको 100 में जोड़ कर लिखना है, तो 140 और 100 से भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 28%। बाकी इसको बेसिकली भी लगा सकते हैं जो पहले हम आपको बता दिए।
तो अगर जो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे कि कब आपको लाभ हानि परसेंटेज ऊपर होता है, कब नीचे होता है, दो बातें आप जब याद रखेंगे तो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, प्रश्न बहुत जल्दी आप लगा लेंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।